हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड मतलब जहाँ पर एक्सेलेशन, जैसे हम पढ़ चुके हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उसकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलेशन क्या होती है, एंगुलर एक्सेलेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पहले एंगुलर एक्सेलेशन। एंगुलर एक्सेलेशन ये क्या होता है? मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है ऐसे, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ टाइम बाद सर्कल में घूम रहा है, उसके पास उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। कुछ टाइम बाद, डेल्टा टी टाइम बाद, वो ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां आ गया, यहां आ गया। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? कितना डिस्प्लेसमेंट किया? ये थीटा। कितना किया? थीटा। जैसे ये थीटा, ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा हमने पढ़ा हुआ है। ओमेगा किसके इक्वल होता है? थीटा बाई टी। किसके इक्वल होता है? थीटा बाई टी। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन यहाँ पर, जैसे इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या थी? ये। अब ये सर्कल में घूम रहा है, इसके पास कुछ न कुछ क्या होगी? इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर कुछ, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर आपका थीटा चेंज हो रहा है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में, अगर आपका थीटा चेंज हो रहा है मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। मान लेते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक, यहाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था या इसके पास वेलोसिटी थी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहाँ से यहाँ गया इस पॉइंट तक, तो कितना चेंज हुआ? मान लेते हैं इसने चेंज किया ये डी थीटा। कितने टाइम में? डी टी टाइम में। कितने टाइम में? डी टी टाइम में, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा? जैसे एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। लीनियर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपको याद है, आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका सिंबल क्या होगा? जैसे लीनियर एक्सेलेरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्मॉल ए। तो यहां पर क्या होगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन के हम यूज करेंगे अल्फा। क्या यूज करेंगे? अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कितने टाइम में उसने वेलोसिटी चेंज, ठीक है। तो अल्फा मान लेते हैं डी थीटा चेंज हुआ, यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और उसके बाद उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा डैश। तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? ओमेगा डैश, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा डिवाइड बाई क्या? टाइम। कितना? डी टी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, डी ओमेगा बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। दिस इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, देन एंगुलर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। अब इसका लीनियर एक्सेलेरेशन के साथ क्या रिलेशन है वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम जानते हैं, हमने पिछले क्लास में एक रिलेशन निकाला था किस किस का? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। और वहाँ पर हमने क्या रिलेशन है? v इजकल टू आर ओमेगा। क्या ये रिलेशन निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल हो गया? v बाई आर। हम कैपिटल आर यूज़ कर लेते हैं इसके रेडियस के लिए, आर, ठीक है। ओमेगा किसके इक्वल? तो ओमेगा की उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो अल्फा किसके इक्वल होगा? डी ओमेगा की जगह वी,
डिवाइड बाई डी टी आर। डी वी बाई डी टी क्या होता है? डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलेरेशन का सिंबल स्मॉल ए डिवाइड बाई आर। तो क्या रिलेशन बन गया? ए किसके इक्वल आ गया? आर इंटू अल्फा। ये रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन, इट इज रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration। angular acceleration। अब हमने 3 रिलेशन निकाल चुके हैं, देखिए सॉरी, कौन कौन सा? x किसके इक्वल होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। x इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तीनों रिलेशन निकाल चुके हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन। क्या डिफरेंस है? दो डिफरेंस क्या? ये तो सिमिलरिटी होगी। इन दोनों में क्या रिलेशन है? रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो हमारा क्या आ जाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? एंगुलर वेलोसिटी को, तो हमारा क्या आ जाएगा? लीनियर वेलोसिटी। इसको करेंगे तो हमारी लीनियर एक्सेलेरेशन आ जाएगी। कॉमन फैक्टर हो गया क्या? आर से मल्टीप्लाई करो किसको? एंगुलर टर्म को, तो हमारी कौन सी टर्म आ जाएगी? लीनियर टर्म। कौन सी टर्म आ जाएगी? लीनियर टर्म। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा। अगर मैं कहूँ, एक बार इसको नोट करो जल्दी, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके जल्दी। एक क्वेश्चन है छोटा सा, सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करना। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है। तीनों सर्कुलर, 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब तीनों के पास क्या सेम? अब आपके क्वेश्चन सुनिए। तीनों का टाइम पीरियड सेम है, टी। क्या सेम है? टाइम पीरियड से। तीनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मतलब ये भी एक चक्कर उतने टाइम में पूरा करता है जितने टाइम में ये करता है, उतने टाइम में ये करता है। 1 2 3, तीनों का टाइम पीरियड सेम है, तीनों सेम टाइम में चक्कर पूरा करते हैं। ठीक है, तीनों सेम टाइम में चक्कर, फ्रीक्वेंसी भी सेम। तो सोचिए, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, क्या तीनों की वेलोसिटी सेम होगी? क्या तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ सेम लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं? तीनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ओमेगा भी। तो फिर क्या तीनों ऑब्जेक्ट सेम लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं? सोचो, खुद से सोच के देखो। चलो मैं देखिए, लीनियर वेलोसिटी ओमेगा सेम है तीनों का, ठीक है, बट लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v इक्वल टू आर ओमेगा। इसका रेडियस कुछ है r1, इसका रेडियस कुछ है r2, इसका रेडियस कुछ है r3। तीनों का रेडियस अलग अलग है, तो तीनों की लीनियर और ओमेगा और v में क्या रिलेशन है? v इक्वल टू आर ओमेगा। v का बात है जब हम ओमेगा को r से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम ओमेगा को r से, तो तीनों की v क्या होगा? ऑल हैज डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी बिकॉज they have different radius। तीनों का लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि तीनों का रेडियस अलग अलग है, जो कि हमने रिलेशन। ऐसे ही आपसे
एंगुलर एक्सेलेरेशन और लीनियर एक्सेलेरेशन की टर्म में पूछा जा सकता है, ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। तो अगर ओमेगा सेम है तो आंख बंद करके ये जवाब मत देना कि वी भी सेम होगा। टाइम पीरियड सेम है, तीनों एक साथ वेलोसिटी एक टाइम में चक्कर पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वी उनका सेम। ओमेगा सेम हो सकता है, ओमेगा सेम हो सकता है। क्यों ओमेगा सेम क्यों होगा? देखिए ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई टी। थीटा टाइम पीरियड सेम है, थीटा क्या है, तीनों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है 360, कितना एंगल बनाया है, एंगल ऐसा 2 पाई 360, डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम सेम, तो ओमेगा भी क्या होगा, तीनों का सेम। बट लीनियर वेलोसिटी नॉट सेम। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है लीनियर वेलोसिटी x बाई टी, एक्स बाई टी ये अलग होता है, x लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला चीज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये वाली चीज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये वाली चीज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम कर रहे हैं बट लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, ठीक है तो इसको नोट करिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे हो सकते हैं, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए हम काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। देखो काइनेमेटिक इक्वेशन का हमें पता है, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस कौन सी हमें पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर सर्कुलर मोशन के लिए अगर हमें इनको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो v वेलोसिटी, यहाँ पर क्या है लीनियर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलेरेशन वहाँ पर क्या होती है एंगुलर एक्सेलेरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हमें इनको लिखना हो तो क्या बन जाएगा, v की जगह क्या आएगा, देखो एंगुलर वेलोसिटी हमने पहले एंगुलर वेलोसिटी ये मानी थी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये मानी थी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा प्लस एक्सेलेरेशन कौन सी एंगुलर अल्फा टी, ठीक है। अब ये सेकंड वाली इक्वेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू ये ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। दीज आर द इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर हमें इनको यूज़ करना पड़े तो, ठीक है। ये वो इक्वेशन है जिनको हम, जैसे काइनेमेटिक इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन के यहाँ पर, ठीक है। तो इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, देखिए एक्सेलेरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम, अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, हम फोर्स लगाते हैं, उसमें एक्सेलेरेशन होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन होती है, उसकी वेलोसिटी मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फिर एक्सेलेरेशन हुई, उसकी वेलोसिटी बढ़कर क्या होगी v होगी। अगर एक लीनियर डायरेक्शन में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर एक्सेलेरेशन। लेकिन अगर मान लो हमने इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई थी, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा था लीनियर मोशन, किस डायरेक्शन में लीनियर मोशन, यानी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी यही होगी, एक्सेलेरेशन की भी डायरेक्शन यही होगी। अगर मान लो मैं कहूँ आपसे
एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, और उस पर हम लीनियर एक्सेलेरेशन हम लगाते हैं किस डायरेक्शन में? इस मूविंग ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैसे? इस डायरेक्शन में। एक्सेलेरेशन हमें पता है, लीनियर अगर हम एक्सेलेरेशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या होगा? तो जो परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन होती है, जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगती है, तो वो अपना इफेक्ट कैसे शो करती है? क्या करेगी? उसकी वेलोसिटी को कम करेगी या ज़्यादा करेगी? नहीं। अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगती है तो वो उसकी वेलोसिटी को कम ज़्यादा नहीं करेगी, क्या करेगी? उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो इसकी डायरेक्शन ये ऐसे मूव कर रहा था, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अगर हम इस डायरेक्शन में फिर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ हम एक्सेलेरेशन ये ऐसे लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा? फिर ऐसे हो जाएगा। फिर इसी डायरेक्शन में हम एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन सेम रखते हैं, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएगा। यानी एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था और फिर वो ऐसे आ गया। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप का मोशन हम पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हाँ, क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वाला जो कर्व बनता है, मान लीजिए सरफेस, ये मोशन कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर यहाँ पर हमने क्या किया? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन एक ही रखी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन रखी हमने, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन को, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट, इसको हम दोबारा बना लेते हैं, अगर मान लो हम एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को हर एक पॉइंट पर उसके परपेंडिकुलर रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, हमने एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को ऐसे किया, तो उसके कारण जो ऑब्जेक्ट में हुआ ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया, और हमने इसकी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर रखा एक्सेलेरेशन ये, तो ये क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखा? हमने परपेंडिकुलर रखा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा? ये कुछ ऐसे आ जाएगा। हमने फिर भी इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा। हर एक पॉइंट पर क्या हम एक्सेलेरेशन को किस प्रकार लगा रहे हैं? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वैसे वैसे हम उसके हर एक पॉइंट पर 90 डिग्री पर, क्या 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं था, 90 डिग्री इस प्रकार होता है, इधर इस पॉइंट पर इधर होता है 90 डिग्री, लेकिन हमने इस केस में क्या रखा था? एक्सेलेरेशन को एक ही डायरेक्शन में रखा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये क्या करेगा? देखिए, और फिर ये ऐसे मूव करेगा, और फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर। तो क्या किया इसने? इस टाइप के एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री पर कोई एक्सेलेरेशन अप्लाई करते हैं, एक्सेलेरेशन का मतलब आप समझते हैं? एक्सेलेरेशन कब होता है? जब हम फोर्स लगाते हैं। तो क्या होगा? देखिए, ये सारी की सारी एक्सेलेरेशन किस तरफ लग रही है? एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी सेंटर की तरफ लग रही है। तो उसने क्या किया? उस मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या किया? उसकी जो स्पीड थी, लीनियर स्पीड, ये लीनियर वेलोसिटी v, उसने वेलोसिटी को चेंज नहीं किया। वो ऑब्जेक्ट लगातार घूम रहा है, वो ऑब्जेक्ट लगातार घूम रहा है, वो वेलोसिटी को चेंज नहीं करती ये वाली एक्सेलेरेशन। ये वाली एक्सेलेरेशन क्या करेगी? उसकी केवल डायरेक्शन को चेंज करेगी। क्या करेगी? डायरेक्शन को चेंज करेगी, और उस ऑब्जेक्ट को कैसे ले आएगी? एक सर्कुलर मोशन में ले आएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फोर्स के कारण क्या होता है? एक एक्सेलेरेशन जो किस तरफ लगती है? हमेशा उसके सेंटर की तरफ लगती है। कौन सा सेंटर? जिस सर्कुलर मोशन में वो ऑब्जेक्ट होता है, उसके सेंटर की तरफ। इस एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन।
सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, यानी एक्सेलेरेशन आप लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, circular motion which is always acting towards its center point, जो हमेशा कहाँ लगती है, उसके सेंटर पॉइंट, और वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है। तो फर्क समझिए, यहां पर हमने क्या कैसे अप्लाई की थी एक्सेलेरेशन, एक ही डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को ऐसे करके और फिर उसको स्ट्रेट कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने एक्सेलेरेशन कैसे की है, हमेशा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है वैसे वैसे एक एक्सेलेरेशन लगाई जो कि उस पर 90 डिग्री पर लग रही है, हमेशा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर लगने वाली उस एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जो कि क्या करती है, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी, उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी, केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी। उस एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं रिलेशन कि क्या होगा। मान लीजिए देखो ये एक सर्कुलर मोशन में है, अगर हम इसके सारे पॉइंट को मिलाएंगे, मान लो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये होगी। हम इसकी डायरेक्शन निकालते, देखिए ये इसकी डायरेक्शन होगी। हमने इस पर एक्सेलेरेशन लगाई, यहाँ पर एक्सेलेरेशन लगाई किस तरफ, इस तरफ, तो कुछ देर बाद ये घूमकर ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर क्या थी v1 और यहाँ पर क्या मान लेते हैं इसकी v2, क्या मान लेते हैं v2, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। हमें पता है बोथ आर वेक्टर्स, और वेक्टर्स को हम रिजल्टेंट निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट एक जगह से दूसरी जगह पर लगा सकते हैं, बट उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, देखिए ये v1 और ये v2, चेंज निकालते, कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में। तो एक तरीका ये है, और ये क्या हो गया हमारा, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा v। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन v1 प्लस डेल्टा v, दीज आर इन सेम ऑर्डर, इज इक्वल टू v2। तो डेल्टा v किसके इक्वल है, v1, सॉरी v2 माइनस v1। अब एक दूसरा तरीका देखिए अब एक दूसरा तरीका देखिए, हमें v2 माइनस v1 निकालना है, हमें v2 माइनस v1 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो v2 बनाते हैं ऐसे, v2, ठीक है, और v2 की हमने ये डायरेक्शन ली क्योंकि हम डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते एडिशन के टाइम पर, और v1 की डायरेक्शन कैसी है, स्ट्रेट v1। तो v2 में से v1 को माइनस करना है। याद कीजिए हमने कौन सा तरीका किया था, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जिसको हमें माइनस करना है उसका हम क्या बना लेते हैं, एक नेगेटिव वेक्टर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक नेगेटिव वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर बन गया v1 नेगेटिव, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, ये होगा डेल्टा v, क्या होगा डेल्टा v। अब डेल्टा v को अगर आप निकालोगे, डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होगा, v2 प्लस माइनस v1। तो डेल्टा v किसके इक्वल होगा, v2 माइनस v1। देखिए डायरेक्शन क्या आई हमारी, सेम आई, इस तरफ ऐसे। इसमें भी हमने क्या निकाले थे, यही निकाली थी। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या आई, सेंटर की तरफ। हमेशा किस तरफ आएगी, अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो किस तरफ आएगी, हमेशा सेंटर की तरफ, इस तरफ, ये डायरेक्शन सेंटर की तरफ, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जो कि हमेशा किस तरफ लगेगी, आपके सेंटर पॉइंट की तरफ लगेगी, ठीक है, सेंटर पॉइंट की तरफ। अब देखिए दूसरी चीज, अब मान लीजिए
ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट, ये टी टाइम, ये टी टाइम मान लेते हैं, ये एंगल कितना थीटा, और ये हमारा क्या है रेडियस, क्या हमारा रेडियस। और चलो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डेल डी थीटा डी टी, डी थीटा डी टी। अब सोचो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमने बहुत आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बड़ा बनाया है, अगर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल लें तो सोचो ये यहाँ से चलकर यहाँ आएगा। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को बनाएं, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को बनाएं, देखिए सोचिए, मैं इन दोनों ट्रायंगल को अलग से बनाता हूँ समझाने के लिए। देखिए ये वाले ट्रायंगल, देखिए ये वाला यहाँ पर, ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर गया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट dx, कितना dx, ठीक है dx। अब डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस ट्रायंगल को मैं इधर बनाता हूँ। देखिए ये क्या है हमारा dx, ये क्या है r, और ये हमारा क्या हो जाएगा d थीटा। और ऐसे ही इस ट्रायंगल को हम बनाते हैं, तो ये वाली ट्रायंगल कैसे बनेंगी, देखिए ये और ये हमारा क्या बना है डेल्टा v चेंज हुआ, ये हमारा v और ये हमारा क्या होगा d थीटा। तो दोनों ट्रायंगल से ये सिमिलर ट्रायंगल होगी। देखिए दोनों ट्रायंगल से d थीटा किसके इक्वल होगा, d थीटा r अपॉन रेडियस dx बाई r, किसके इक्वल होगा dx बाई r। और इस इक्वेशन में देखिए क्या होगा, d थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v बाई v, क्या होगा डेल्टा v बाई v। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों किसके इक्वल है, d थीटा के, तो dx बाई r इज इक्वल टू डेल्टा v बाई, डेल्टा v लिख लो या dv लिख लो, क्या हो जाएगा, हम dv ही लिख लेते हैं, चेंज dv बाई v। अब दोनों इक्वल होगी, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिलेगा dx बाई dt डिवाइड बाई r इज इक्वल टू dv बाई dt डिवाइड बाई v, ठीक है। dx बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है v बाई r, क्या हो जाएगा v। dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलेरेशन इन डिवाइड बाई v। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, a इज इक्वल टू v, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर बाई r। ये क्या है, कौन सी एक्सेलेरेशन हमारी, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। कौन सी एक्सेलेरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जो कि हमेशा किस तरफ लगती है, सेंटर की तरफ। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए इस एक्सेलेरेशन की ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हमें भी आपने पढ़ा भी है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर आर, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। अब एक और चीज़ देखिए, एक और, कि अगर मान लो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ने क्या करती है, केवल डायरेक्शन चेंज करती है, लेकिन एक ऐसी एक्सेलेरेशन भी होती है, मान लो इस ऑब्जेक्ट पर लग रही है, ये कुछ वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है, किसके साथ, मान लीजिए इसकी स्पीड है लीनियर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इस पर एक्सेलेरेशन लगी और यहाँ आकर इसकी वेलोसिटी होगी कितनी, 6 मीटर पर। ये कौन सी एक्सेलेरेशन है, ये हमने एक्सेलेरेशन किस पॉइंट पर लगाई, इस पॉइंट पर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा, स्पीड और ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मान लीजिए 7 होगी, 8 होगी, 10 होगी। ये जो एक्सेलेरेशन लगा रहे हैं हम, ये कहाँ लगा रहे हैं, इसके इस पॉइंट पर, यानी टेंजेंट पर। किस पर, टेंजेंट। इस एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ये नोट कर लिया होगा आपने, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ये एक्सेलेरेशन क्या करती है, देखो फर्क देखिए दोनों में, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन।
इस एक्सेलेरेशन ने क्या किया, इसकी स्पीड को चेंज कर दिया। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, मान लो ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा था सेंट्रीपिटल, इसने इसकी यहां पर इसकी स्पीड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड, बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? स्पीड सेम है, यानी स्पीड उसकी सेम है बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या करती है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इट विल चेंज इट्स स्पीड बट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या करती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन will change only its direction, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन केवल डायरेक्शन चेंज करेगी, बट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होगी वो क्या करेगी, उसकी स्पीड चेंज करेगी। वो उसकी क्या करेगी, केवल स्पीड चेंज करेगी, वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। क्यों? डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें कौन सी एक्सेलेरेशन की जरूरत होती है, परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन केवल उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन उसकी क्या करेगी, स्पीड चेंज करेगी, ठीक है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नोट करो।